दोस्तों, चुनाव से ठीक पहले नई एफआईआर लेकर सीबीआई लखनऊ आ गई है। टारगेट पर कौन है, अखिलेश यादव या शिवपाल यादव? आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, चुनावों से ठीक पहले सीबीआई का किसी राज्य में जाना और बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ी पार्टी को टारगेट करना, ये सीबीआई का कोई नया खेल नहीं है। दिल्ली में अमित शाह के पास सीबीआई नाम का तोता है। जब जिस राज्य में चुनाव होता है वहां तोता उड़ा दिया जाता है। जैसे बंगाल में चुनाव था तो ममता बनर्जी के भतीजे, उनके घर की औरतों तक को परेशान किया गया। हुआ क्या? कुछ नहीं, ममता बनर्जी डट कर लड़ी। लखनऊ में सीबीआई के आने का सिर्फ एक ही मकसद है, अखिलेश यादव के सिर पर तलवार टांग देना कि अखिलेश यादव जुलाई के महीने से ही सड़कों पर ना उतरें। कोशिश है कि गोमती रिवर फ्रंट के किसी इंजीनियर को पकड़कर उसके 164 में बयान कराए जाए, उससे किसी नेता का नाम बुलवाया जाए, फिर अखबारों में नाम दे दिए जाएं और माहौल बन जाए। लेकिन चुनाव में अब सिर्फ 6 महीने बचे हैं। सीबीआई को लखनऊ भेजने में केंद्र सरकार बहुत लेट हो चुकी है। अरविंद केजरीवाल, जगन रेड्डी, स्टालिन, ममता बनर्जी की तरह अखिलेश यादव को अब बिना तोते से डरे सड़कों पर आना चाहिए, क्योंकि आखिर के 6 महीने में जो भी साजिशें रची जाएंगी उनका असर उल्टा ही होगा। जिस कंपनी ने ये रिवर फ्रंट बनाया है उसी कंपनी ने साबरमती आश्रम का बांध भी बनाया है। जिस कंपनी ने गोमती रिवर फ्रंट में काम किया है उसमें से एक कंपनी फ्रांस की है, वही फ्रांस जो भारत की अंबानी की कंपनी से राफेल डील की जांच कर रहा है। मतलब क्या है? वो हमारी जांच करेंगे, हम उनकी जांच करेंगे। ये भी हो सकता है, लेकिन अगर इसको हम केवल उत्तर प्रदेश के चुनाव में बीजेपी के डर के लिहाज से भी समझें तो पिछले 5 साल से सीबीआई का तोता पिंजरे में बंद था और चुनाव से ठीक पहले छोड़ दिया गया है। क्या नवंबर 2016 में यूपी के चुनाव से ठीक पहले नोटबंदी जानबूझकर नहीं की गई थी? पूरे साल में आचार संहिता से पहले का महीना नवंबर ही नोटबंदी के लिए मिला था क्या? मालूम था कि यूपी समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। जिन्होंने उसको बारीकी से समझा है उनको मालूम है कि बीजेपी के लिए यूपी क्या है। जब चुनाव में दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए नोटबंदी की जा सकती है तो सीबीआई तो बहुत छोटी सी चीज है। दीपक शर्मा कहते हैं कि जब कोई बड़ा खूंखार बदमाश कोई डील करता है या बार्गेन करता है तो मेज पर पहले रिवॉल्वर रख देता है। इसी तरह से सीबीआई एक वेपन है और चुनावों से ठीक पहले अखिलेश के सामने मेज पर रख दी गई है। इसका मकसद सिर्फ अखिलेश को डराना है। अब अखिलेश यादव दब कर, डर कर, बैकफुट पर जाकर चुनाव लड़ते हैं या फिर घोड़े पर बैठकर वीरता से चुनाव लड़ते हैं, ये अखिलेश यादव को सोचना है, क्योंकि डर के आगे ही जीत है। बीजेपी के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। यूपी की बीजेपी ऐसे ही पंचायत चुनाव नहीं हारी है, बीजेपी के भीतर हार का डर है। इसीलिए वो सीधे ओवैसी को अपना कॉम्पिटिटर बता रहे हैं। इंशाअल्लाह दोबारा योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनके पास अब हिंदू मुसलमान के अलावा बताने के लिए कुछ भी नहीं है। विकास के नाम पर रूटीन कामों के अलावा कुछ नहीं है। कोरोना, किसान, मुसलमान, बेरोजगारी के मुद्दों ने बीजेपी को बैकफुट पर धकेल दिया है। विकास जुमला बनकर रह गया है। शिवपाल यादव सिंचाई विभाग में मंत्री थे, इसलिए कोशिश ये भी है कि शिवपाल यादव को भी इशारा दे दिया जाए कि ज्यादा उड़ोगे तो पर काट दिए जाएंगे। दूसरी बार सीबीआई करीब 190 लोगों के नाम लेकर आई है। अब बाजी ना बीजेपी के पास है और ना ही सीबीआई के पास है। बाजी केवल और केवल अखिलेश यादव के पास है। यलगार करेंगे या इंतजार करेंगे? दोस्तों, यूपी की धुआंधार राजनीतिक खबरों के लिए भारत एक सोच को सब्सक्राइब जरूर करिए और बगल वाली घंटी जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप एक बार नोटिफिकेशन बेल दबा देंगे तो आपको हमारे नए वीडियो की सूचना बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएगी और आप जब चाहे जानकारी से भरा वीडियो अपनी मर्जी के मुताबिक देख पाएंगे। चलते हैं। जय भीम, जय भारत।